अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चलें। एक डॉक्टर साहब हैं, बेचारे बहुत नेक आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। वो एक सर्जरी करने की कब से सोच रहे हैं, मरीज़ उनके सामने है और उनको ये पता ही नहीं है कि सर्जरी करनी कैसे। तो अब उन्होंने बुला लिए हैं तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट, यानी और भी सर्जन, उनसे वो मशवरा करेंगे कि इसकी सर्जरी करनी कैसी है। तब तक भले वो मरीज़, आप समझ रहे हैं ना, टें टें फिश, अल्लाह को प्यारा हो जाए। तो सर्जरी 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 सर्जरी, मुसलसल सर्जरी का नाम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सर्जरी होने का नाम ही नहीं ले रही। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर तक जाता है, डॉक्टर तैयार ही नहीं होता, वापस पेशेंट को जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। यही चल रहा है भाई, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ही है, यहाँ यही होता है। मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कब से नारा लगा रहे हैं, हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, और लोग उनसे मुसलसल सवाल कर रहे हैं कि सर्जरी क्या होगी। बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद बाबर आजम को टीम से निकाल दिया जाएगा, रिजवान को टीम से निकाल दिया जाएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लाया जाएगा, और इसके अलावा योयो टेस्ट जो है वो लाजमन करार दे दिया है। फिर इसके बाद कप्तानी के हवाले से भी बहुत बातें चल रही हैं। फिर आपके जो माशाल्लाह से जो चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी है, उसका तो क्या ही कहना कि क्या शेड्यूल जारी किए। पहले अपनी तो सर्जरी कर लें डॉक्टर साहब, पहले आप अपना तो इलाज करा लें, फिर आप टीम की सर्जरी की बात कीजिएगा। अच्छा जी, सर्जरी 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 क्या है? सर्जरी क्या होना क्या है? सर्जरी का मकसद क्या है? सर्जरी, अब आए थे उस दिन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा सर्जरी उस तरह की नहीं होगी। किस तरह की होगी? क्या गुर्दे के वजह दिल की सर्जरी करनी है? मरीज को गुर्दे का है और सर्जरी दिल की हो रही है, ये करना है? ये तो नहीं करना। तो सर्जरी होगी किस तरह की? अब इन्होंने दो बातें की हैं। एक तो योयो टेस्ट लाजमन करार दे दिया है, ऊपर से इन्होंने कहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वही टीम के अंदर आ पाएगा। आमिर और इमाद वसीम वो तो खैर टेस्ट तो वैसे ही नहीं खेलते, रेड बॉल में तो उनको कंसीडर करना ही बेकार है, उनकी तो फिटनेस T20 की भी नहीं है, तो टेस्ट क्या खेलेंगे वो। अनफिट प्लेयर्स को टीम के अंदर नहीं लेना है, ये योयो टेस्ट का मतलब है। सवाल ये है कि फिर सबसे पहले तो सर्जरी आप अपने, जो आपने चीफ सेलेक्टर, ये जो सिलेक्शन कमेटी रखी है 5-6 बंदों की, इतनी लंबी चौड़ी, इसकी कीजिए। फिर सवाल इनसे बनना चाहिए ना कि आजम खान जैसा प्लेयर जो अगर पिच के ऊपर उछल ले तो मेरे ख्याल से उस ग्राउंड के अंदर 3-4 हफ्ते तक घास तो नहीं आने वाली। ऐसा हाल उस स्टेडियम का हो जाएगा। अगर उस पिच पे छलांग मार दे तो आसपास का सब बर्बाद हो जाएगा। उसको कौन लेके गया? जिससे आप पहाड़ चढ़वा रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि पहाड़ चढ़ो, वो पहाड़ ऐसे चल रहा था कि जैसे कोई गधा जो है वो अपने, क्या नाम है, बहुत सारी भारी भारी ईंटें उसके पीछे रखी हों तो वो रेड़ा घसीटता है। उसको कौन लेके गया? आपके सिलेक्टर्स लेके गए। क्या कर लिया? इमाद वसीम अनफिट प्लेयर, ठीक है, मुसलसल उसका रोना है, कभी उसको टांग में दर्द है, कभी उसको गुर्दे में दर्द है, कभी उसको दिल में दर्द है, कभी उसका हाथ नहीं उठता, कभी उसका पाँव नहीं चलता। सबको पता है कि उसके घुटनों का मसला है। उसकी फिटनेस कभी इस लायक थी नहीं कि आप उसको टीम के अंदर सेलेक्ट करो। लीग प्लेयर्स हैं, खेलने दीजिए लीग। 2023 के वर्ल्ड कप से ये नारा चल रहा है, इमाद वसीम, इमाद वसीम, इमाद वसीम। जैसे पता नहीं क्या इमाद वसीम ने आके कर लेना है, कौन से वो अब्दुल रज़ाक के क्लेबर का प्लेयर है, क्या कर लिया भाई इंडिया के खिलाफ बैटिंग में। सबको पता है कि उसका फुटवर्क काम नहीं करता, उसके घुटनों का मसला है, उससे रन्स नहीं होते। आप उसको टीम में लेके आए। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो मोहम्मद आमिर, लोग अपने साथ बैग लेके घूमते हैं, लोग अपने साथ कुक लेके घूमते हैं, लोग अपने साथ डॉक्टर लेके घूमते हैं, लोग अपने साथ अपने बीवी बच्चे लेके घूमते हैं, अपने साथ कोई पेट लेके घूमते हैं, ये मौसूफ फिजियो लेके घूमते हैं। एक फिजियो है बेचारा जिनके साथ घूमता है, वो इनका प्राइवेट फिजियो है जो इनको वहाँ पे थेरेपिस्ट देता है। अगर इनको एक दिन भी थेरेपिस्ट ना मिले, बॉलिंग करना तो दूर की बात है, बिस्तर से भी उठने के लायक नहीं रहेंगे। ये हाल है आमिर की फिटनेस का। फिर भी ऐसे प्लेयर्स को टीम के अंदर लाया गया। तो ऐसे अनफिट प्लेयर्स को आप लेके क्यों आए जो खेल नहीं सकते थे? और अब जब बातें उठना शुरू हुई कि भाई ये प्लेयर्स जो है वो, अब रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें कह दिया गया कि अनफिट प्लेयर्स नहीं आएंगे, यो टेस्ट लाजमन करा दिया गया। आज जो शर्जील खान ने, आपको पता होगा, जो लेजेंड्स जो चल रहा है कप, वर्ल्ड
लेजेंड्स लीग के नाम से, चैंपियन कप जो चल रहा है, उसके अंदर 30 बॉलों पे 72 रन बनाए शर्जील खान ने। 212 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट लगभग। उसके अंदर जो ये रन्स बनाए हैं शर्जील खान ने, ये चपेड़े भी हैं, ये लानत भी है, ये हमारे चेयरमैन के मुंह के ऊपर भी, और ये जो बेशरम बंदा वहां पे खेल रहा है, लेकिन फिर भी इसको ये नहीं पता कि किस प्लेयर को सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। साइम अयूब भाई बहुत बड़ा लेजेंडरी खिलाड़ी, तुल्लेबाज, पावर प्ले को यूटिलाइज करके देगा ना। अपना बल्ला उससे यूटिलाइज हो नहीं रहा, पावर प्ले खाक यूटिलाइज करके वो देगा। तो सिलेक्शन से कोई सवाल नहीं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं। अब सर्जरी का नाम आ गया, डोमेस्टिक प्लेयर्स को लाएंगे, किसको निकालोगे? चलो बाबर आजम की 2023 में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, चलो अच्छा नहीं लगता, हालांकि सबसे अच्छा एवरेज है टेस्ट के अंदर, टॉप 3 में मौजूद है, फिर भी बिठा लो, ड्रॉप कर लो। रिजवान 2023 से लेकर अब तक सबसे शानदार एवरेज, सबसे शानदार बैटिंग, सबसे शानदार स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान का है। चलो नहीं पसंद, इसको भी निकाल दो, नसीम शाह को भी निकाल दो, शाहीन शाह अफरीदी को भी निकाल दो, अब्दुल्ला शफीक को भी निकाल दो, इमामुल हक को भी नहीं खिलाते, ठीक है, उसका भी स्ट्राइक रेट कम है, उसको भी निकाल दो। अब लाओगे किसको ये बताओ? साहबजादा फरहान को, किसको लाना है? डोमेस्टिक में बैकअप है? कोई बैकअप नहीं है, एक भी डोमेस्टिक प्लेयर ऐसा नहीं है जो आके आपके इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सके। उस्मान खान टोटली फ्लॉप, साइम अयूब टोटली फ्लॉप, वो इफ्तिखार चाचू, उनकी तो उम्र ही नहीं बढ़ती भाई, वो तो, मैं पहुंच गया 23 साल पे, मैं 23 साल की उम्र से उनको अब तक देख रहा हूँ। आज सिर्फ मैंने उनको 6 साल पहले देखा था, मैं 23 साल का हो गया 6 साल में अब तक, 17 से लेके 23, लेकिन वो चाचू अब तक 33 के हैं, तब भी 33 के थे, आज भी 33 के हैं। अब अगले साल उनकी उम्र गिरेगी, वो 32 के हो जाएंगे, बढ़ेगी नहीं, बढ़ने का रिवाज नहीं उनके खानदान में। उनके उनके जो बच्चे हैं ना, उनको, वो भी उनको जो है ना भाई भाई कह के पुकारते, उम्र नहीं बढ़ती ना, कम है उम्र। तो उनको भी निकाल दो भाई, सबको निकाल दो यार। बातें ऐसी हैं जैसे इनके पास पता नहीं पीछे कितना करोड़ों का खजाना लगा पड़ा है। बातें करोड़ों की है, दुकान पकौड़ों की, वो वाला हाल है। और ये डॉक्टर, पहले डॉक्टर साहब है जिनको यही नहीं पता कि सर्जरी कैसे करनी है, मर्जी नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं। अब वो दूसरे डॉक्टर्स को बुला के पूछेंगे, यानी जो प्लेयर्स हैं, जो आपके रिटायर प्लेयर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई मैं बताओ करना क्या है। ये आलम है हमारे क्रिकेट बोर्ड का, ये आलम है हमारे, जब हमारे घर के सरबराह का हाल ये होगा तो घर तो ऐसे ही होना है, फिर बर्बाद ही रहना है, घर में तबाही रहना है। शर्जील खान को नहीं खिलाना, शोएब मकसूद को नहीं खिलाना, ठीक है, आसिफ अली को नहीं खिलाना, लेकिन मोहम्मद हारिस भाई बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको खिलाना है यार, इसको लेके आओ। अब साइम अयूब फ्लॉप हो गया तो मोहम्मद हारिस को लाओ। वो मोहम्मद हारिस ने क्या किया है भाई, कौन सी 50 बना बना के पागल हो गया है, लंका प्रीमियर लीग में तो उससे रन बन नहीं रहे। अब उसामा मीर के नारे लगना शुरू हो गए, उसामा मीर, इससे पहले इमाद वसीम, जब उसामा मीर को खिला रहे थे तो इमाद वसीम हो रहा था, अब जब इमाद वसीम को खिला रहे हैं तो उसामा मीर शुरू हो गया। 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा पिटने वाला प्लेयर उसामा मीर था। हमारे क्रिकेट का आलम ये हो चुका है कि वो वाली बात है ना कि बीन बजाना है हमें, शहनाई बजानी है हमें शादी की, और बीन बजा रहे हैं हम सांप बुलाने की, तो सपेरे ही आएंगे। अब शादी में नाचने वाले बाराती तो आएंगे नहीं। ये हाल हमारे क्रिकेट का हो चुका है, और हमारे क्रिकेट का यही हाल है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ख़ास सर्जरी होने वाली है। यहाँ आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को लाके बाबर आजम को बिठाएंगे, या फिर आपके मोहम्मद रिजवान को बिठाएंगे। मोहम्मद रिजवान को बिठाएंगे तो खिलाएंगे किसको? कीपर आपके पास बैकअप पे कोई ऐसा मौजूद है नहीं जो टेस्ट प्लेयर हो। बाबर आजम के अलावा आपके पास कोई ऐसा, उनका पीछे आपके पास बैक पे कोई ऐसी सपोर्ट मौजूद है नहीं। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक अच्छा कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह वाहिद आपके बॉलर हैं जो मेन बॉलर हैं आपके इस पूरे स्क्वाड में। आमिर जमाल, उनका बॉलिंग में कोई पता है नहीं। खुर्रम शहजाद को आपने चांस दिया था, उन्होंने परफॉर्म करके दिया ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान के पिचेस पे कैसा परफॉर्म करते पता है नहीं अभी तक कोई। तो देखते हैं कि कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स आते हैं, कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स को ये ला पाते हैं। और बहुत सारे भाई ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो ये सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं ये उस टीम से अच्छे हैं जो टीम खेल रही थी। तो भाई
बहुत स्टैंडर्ड का फ़र्क है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब के सब चूरन बेचने के लिए बैठ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। स्टैंडर्ड्स का बहुत फ़र्क है, क्रिकेट स्टैंडर्ड का, ये कोई इंटरनेशनल का दर्जा इसको हासिल नहीं है, ठीक है ना। उसी हिसाब से जैसे इनकी जितने लंबे इनके हाथ है उतनी ही लंबी बाउंड्रीज रखी गई है, 55 से 56 मीटर की बाउंड्रीज है। ज़रा सा टुक करो बॉल बाउंड्री के बाद, फ्लैट पिचेज हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप वैसे देखेंगे तो अगर मैं इसका कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट से करूं तो वहाँ की पिच देखते आप अमेरिका की, वहाँ की बाउंड्रीज देखते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ऐसी बाउंड्रीज इन प्लेयर्स को मिल जाए तो जो आज इन्होंने 243 बनाए तो फिर शायद 300 बनने में भी देर नहीं लगेगी। और ये हम आयरलैंड में देख चुके हैं, छोटी बाउंड्रीज का नतीजा। तो भाई हमारी क्रिकेट का अल्लाह मालिक है, अल्लाह हाफिज है। सर्जरी का नाम तो चल रहा है, लेकिन हकीकत तो है कि डॉक्टर साहब की टीम को खुद सर्जरी की ज़रूरत है। वो क्या सर्जरी करेंगे। अब देखना है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर उठाने की बातें तो की जा रही हैं, और ये चूरन हर वर्ल्ड कप के बाद बेची जाती है कि हम तब्दीली करेंगे और डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है वो लेके आएंगे। क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स को लाया जाता है? 2023 के वर्ल्ड कप से पहले क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए वावेला थी? नहीं। नाम किनका लिया जा रहा था? आमिर जमाल को क्यों नहीं लेके गए? इमाद वसीम का सबसे ज्यादा रोना था, इमाद वसीम को क्यों नहीं लेके गए? मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं लेके गए? सबसे ज्यादा नारा इन प्लेयर्स का ही था कि इनको क्यों नहीं लेके गए। और अब जब इनको लेके गए तो क्या अभी भी नारा ये लग रहा है? इफ्तिखार अहमद को सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, इफ्तिखार अहमद ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। बाबा जी का ठुल्लू रहा पूरे वर्ल्ड कप में उनके पास। इसके अलावा अब जब आमिर को और इमाद को ले गए तो अब नया नारा लगा के उसामा मीर को क्यों नहीं लेके गए? वो तनवीर अहमद, वो चूरन उसामा मीर के नाम की बेचता रहा बैठ के। फिर वो बासित, उम्र हो गई है ना, उम्र का तकाजा है, वो चैलेंज करते रहे पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम को कि स्ट्रेट पे छक्का मार दे तो मैं बाबर आजम, मैं ये अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। क्या किया? नहीं किया। तो ये प्लेयर्स चूरन बेचते रहते हैं और हमारी सोशल मीडिया पे बंदर नाचते रहते हैं, बंदर नाचते रहेंगे। और हमारे क्रिकेट बोर्ड का यही हाल है। एक रमीज राजा साहब थे जो क्रिकेट को समझते थे, क्योंकि उनका क्रिकेट से ताल्लुक था, तो क्रिकेट की टीम अच्छी चल रही थी। जब यारी दोस्ती की टीम खेल रही थी, आपकी टीम ने 2021 के वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल खेला, बिना कोई मैच हारे। वाहिद टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं हारा, इंडिया को 10 विकेट से पहली बार किसी वर्ल्ड कप में शिकस्त दी। सेमीफाइनल खेला, 2022 के एशिया कप का फाइनल खेला, 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2022 की ट्रायंगुलर सीरीज जाके न्यूजीलैंड में जीती। और बाय द वे कोई बी या सी टीम नहीं थी, फुल स्ट्रेंथ टीम थी जो जीती थी, जिससे पाकिस्तान ने जीती सीरीज। तब यारी दोस्ती का नारा टीम को पड़ता था। आज जो ये लेके आए हैं आप इतने बड़े बड़े नाम, जो ग्रुपिंग टीम के अंदर हो गए, ये रिजल्ट्स अच्छे थे या वो रिजल्ट्स अच्छे थे? आमिर को लेके आए, माद वसीम को लेके आए कि बेइज्जती ना हो। बेइज्जती तो छोड़ो, नाक इज्जत जिल्लत की ऐसी कटी, ऐसे जलील हुए, ऐसे जलील हुए कि पाकिस्तान टीम की ऐसी जिल्लत किसी टूर्नामेंट में हुई नहीं होगी जो जिल्लत पाकिस्तान टीम की हुई है। तो भाई आप ज़रा अपने दिमाग का इलाज कीजिए पहले तो। मोहसिन नकवी साहब, अपनी जो आपके जो आसपास इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनका इलाज कीजिए, उनकी सर्जरी कीजिए, बाद में टीम की सर्जरी कीजिएगा। और बाय द वे आपका प्लान क्रिकेट के लिए कुछ होता नहीं है। आप चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग कर रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेलेंगे, 60 टेस्ट मैच अपने घर में खेलेंगे, लेकिन वनडे एक भी आपने अपने घर में नहीं रखा। सारे वनडे मैचेस आप जाके खेलेंगे बाहर। ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच खेलेंगे, जिम्बाब्वे 3 मैच खेलेंगे, साउथ अफ्रीका में 3 मैच खेलेंगे। टी20 क्रिकेट पूरे साल में, इस पूरे साल में, इस पूरे सीजन में टी20 क्रिकेट है एंड में जाके, वो भी अवे। तो अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं टी20 का तो आपने टी20 क्रिकेट ही नहीं खेलनी। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड का हाल है। 2 मैच मिलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान को खेलने के लिए, जो ट्रायंगल सीरीज होने वाली पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर 2 मैच। अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम जाती है तो 3 मैच खेल मिलेंगे। ये हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट कर रहे हैं हम, चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी तैयारी है। प्लेयर्स को आप बूस्ट देते नहीं हो, प्लेयर्स को आप जो है वो कंडीशन में हमांग होने का मौका देते नहीं हो, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से खिलाते नहीं हो। इंडिया गए, इंडिया में कोई मैच पाकिस्तान नहीं खेला था, हम इंडिया में गए, हमारा यह हाल हुआ। अमेरिका गए, अमेरिका में पाकिस्तान की टीम आज तक कभी नहीं खेली थी, उससे पहले आपने कोई सीरीज अमेरिका में शेड्यूल नहीं की, दूसरी टीम खेल रही थी, हमारा अमेरिका में यह हाल हुआ।
अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रही है, हम अब बाहर जाके खेलेंगे, ये हमारा लेवल है, ये हमारी तैयारी है। तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है, और फिर हम गालियाँ देंगे बाद में जब चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट बुरे आएंगे प्लेयर्स को। कोई ये नहीं बोलेगा क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स के साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, सिर्फ हम प्लेयर्स को गालियाँ देंगे। हर जगह प्लेयर्स का कसूर नहीं है, कुछ यहाँ भी सिलेक्शन का भी मसला है कुछ, और आपके क्रिकेट बोर्ड की सोच का भी मसला है। पूरी तरह से आपके क्रिकेट बोर्ड नाकाम है हिकमत अमली बनाने में। तो देखना ये कि अब क्या तब्दीलियाँ होती हैं। बहरहाल खैर सर्जरी होती है या नहीं होती है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सर्जरी होगी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे जाता नजर है, क्योंकि आपके पास बैकअप है ही नहीं कि आप सर्जरी करें। बैकअप का कोई, आपके पास कोई बैकअप वाला सीन ही नहीं है। इंडिया की तरह नहीं है आपके पास बैकअप कि आप टीम बनाए और भेज दें कि भाई चलो हम खिला लेंगे, कर ही नहीं सकते। आपकी इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है आपके क्रिकेट बोर्ड में। देखते कि क्या बहरहाल खैर होता है। अब यो टेस्ट का लाजमन करार दे दिया है, और ये सर्जरी की चूरन बेची जा रही है, इसका क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल खैर आज तक की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और इसके अलावा अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो दोनों आईडीज़ यानी फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे जाकर मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे चैनल का नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। वहाँ से आप जाकर मुझे सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और तीनों जगह पर अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब कितने सच्चे और कितने अच्छे काम कर रहे हैं। एक ही काम अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने प्लेयर्स को साइड लाइन कर दिया, जो प्लेयर्स टीवी बैठ के चूरन बेचते हैं, बस यही कुछ काम अच्छा किया। इसके अलावा तो कुछ अच्छा करते हुए नज़र नहीं आ रहे वो। देखना है कि बहरहाल क्या आगे हिकमत अमली होती है। तो मिलूंगा आपके साथ में नेक्स्ट एक और वीडियो में कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के मान फी अमान।